लबनानी वजीर आजम हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया। बैरूत धमाकों पर लबनानी काबीना भी कुछ देर पहले ही मुस्ताफी हो चुकी। लबनानी वजीर आजम ने कौम से खिताब में कहा, बैरूत बंदरगाह में होने वाले धमाके करप्शन का नतीजा थे। करप्शन की जड़ें रियासती निजाम से ज्यादा मजबूत हैं। सियासी तबकों ने मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबा दिया। इस्तीफों के बावजूद अवाम का गुस्सा ठंडा ना हुआ। पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, चलाओ घेराव, पुलिस की शेलिंग, बड़ी तादाद में मुजाहिरीन शोहदा चौक पर जमा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, बाहमी दिफाई ताउन पर तफसीली बातचीत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। आर्मी चीफ को मुल्क की दाखिली और खारजा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दरपेश खतरात से निपटने के लिए ISI की हिकमत अमली की तारीफ की। लगता है सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट की कराची से दुश्मनी है। पूरे शहर में कचरा और गंदगी है। वजीर आला सिर्फ हेलीकॉप्टर पर दौरा करके आ जाते हैं, होता कुछ नहीं है। वजीर मुस्कुराते हुए बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस सख्त बरहम। मेयर कराची से सवाल किया, अब कब तक ओहदे से इस्तीफा देंगे? वसीम अख्तर ने जवाब दिया, 28 अगस्त को मुद्दत खत्म होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जाओ जान छोड़ो शहर की, इख्तियारात नहीं तो घर जाओ। क्यों मेयर बने बैठे हो? लोग आते हैं, जेब भरकर चले जाते हैं। शहर के लिए कोई कुछ नहीं करता, जिम्मेदार कौन है? या तो मुझे आप उस वक्त बुरा भला कहो जब इख्तियार सारा हो, फंड मिल रहे हो, मैं डिलीवर ना करूं तो मुझे जूते मारो आप। मेरे पास इख्तियार ही नहीं है। अगर बंदा घर जाए तो पाकिस्तान के सारे महकमे सही चल रहे हैं तो सब घर जाए। क्यों घर जाऊं? पाकिस्तान के कौन से महकमे सही चल रहे हैं जो मैं इस्तीफा दूं? इख्तियारात मिले और मैं काम ना करूं तो फिर मुझे जूते मारो। मेयर कराची वसीम अख्तर प्रोग्राम इलान-तार में मासूमाना सवालात पर फट पड़े। कहा, मौजूदा इख्तियारात के तहत कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर ऐसे इख्तियारात रहे तो अगला इलेक्शन ही ना कराएं। मैंने इख्तियारात देने के लिए दरखास्त दी जो सुप्रीम कोर्ट में है। फंड्स नहीं दोगे तो कोई कैसे काम करेगा? मुझे 4 सालों में सिर्फ 10 अरब रुपए मिले हैं। चेयरमैन के पास फंड्स नहीं है कि वो कचरा साफ कर सके। कराची के साथ जुल्म हो रहा है, इख्तियारात की जंग लड़ रहा हूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर बरहम। तलबी पर के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव की अदालत हाजिरी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बिजली वालों को मजे लगे हैं, ये सब माफिया हैं, चूड़ियां पहनी है सबने क्योंकि उनका पैसा खाते हैं। करंट लगने से जाबाक हर शख्स का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नाम ECL में डालें। अदालत का निजी और पब्लिक प्रॉपर्टी से बिलबोर्ड हटाने का हुक्म। किडनी हेल्थ पार्क की जमीन मुकम्मल वागुजार करा के निजी स्कूल की इमारत मुनहदम करने की हिदायत। अदालत ने तजावुजात के खात्मे के बाद कमिश्नर कराची से 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। सर्कुलर रेलवे बहाली के केस में चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी रेलवे से कहा, आप हमारे साथ खेल रहे हैं। अदालत की दी गई मुद्दत खत्म हो गई, सर्कुलर रेलवे बहाल क्यों नहीं हुई? सिंध हुकूमत को मुकर्ररा मुद्दत में अंडर पासेज और फ्लाईओवर्स बनाने, फेंसिंग और दीगर काम फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की कामयाब हिकमत अमली, पाकिस्तान में कोरोना को शिकस्त। बारिशों के बाद कराची की तबाहाल सड़कें मजीद बर्बाद। मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर खंडर बन गया। शहर की कई सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़े हैं, गटर उबल रहे हैं, गाड़ी चलाना महाल, पैदल चलना उससे बड़ा अजाब। टूटी फूटी सड़कों पर सफर करने वाले स्ट्रीट क्रिमिनल्स का आसान शिकार। बारिश हुए 2 दिन हो गए नासमाबाद अंडरपास से। वजीर आजम की कामयाब हिकमत अमली, पाकिस्तान में कोरोना को शिकस्त। 5 माह से जारी लॉकडाउन खत्म हो गया। खाबों, ढाबों, मेलों, ठेलों, शॉपिंग मॉल्स और तफरीही मकामात पर रौनकें बहाल। पंजाब में सिनेमा खुल गए, मास्क पहनना लाजमी। गुंजाइश से 40% कम अफराद को दाखिले की इजाजत। सिंध में भी सब खुल गया। कारोबारी मराकज हफ्ते में 6 रोज रात 8 बजे हफ्ते को 9 बजे तक खुले रहेंगे। जिम, खेल के मैदान, सयाहती और मजहबी मकामात SOPs के साथ खोलने की इजाजत। नोटिफिकेशन जारी। मारूफ सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज से शुरू होगा। शादी हॉल्स और स्कूल 15 सितंबर तक
तक बंद रहेंगे। एनसीओसी ने खबरदार किया है कि मुहर्रम के दौरान एसओपी पर अमल न हुआ तो कोरोना केसेस फिर बढ़ सकते हैं। मुहर्रम में ज़ाब्ते अखलाक और गाइडलाइंस इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान को कोरोना से निपटने की बेहतरीन हिकमत अमली का आलमी सर्टिफिकेट मिल गया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर ने कोरोना से निपटने की पाकिस्तानी हिकमत अमली को दुनिया के लिए मिसाल करार दे दिया। दौरे पाकिस्तान पर आए वोल्कन ने कहा, दुनिया को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। अपनी आंखों से सूरत हाल का मुशाहिदा करके बहुत खुशी हुई। बिल गेट्स भी पाकिस्तान की कामयाबी के मुतरफ। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए मेहनत की। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बड़े पैमाने पर कमी आई। अफसोस है, भारत में कोरोना की सूरत हाल अबतर है। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर की मुलाकात। इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का मसला उठा दिया। मकबूजा वादी की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। आबादियाती ढांचा तब्दील करने की भारतीय कोशिशों पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, वोल्कन बोस्कर को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। भारत की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक़ बताया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिए गए 3 अरब डॉलर्स के कर्जे में से 1 अरब डॉलर वापस कर दिए। पाकिस्तान ने चीन से 1 अरब डॉलर लेकर सऊदी अरब को वापस किए। ज़राए का कहना है, हुकूमत पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से निकलना चाहती है। हुकूमत ने सऊदी अरब से मजीद रकम के लिए राब्ता किया। सऊदी अरब ने मजीद अयानत के बजाय अपना रखा हुआ पैसा वापस मांग लिया। सऊदी अरब से मौखर अदायगी पर तेल का मुआहदा मई में खत्म हो गया। सऊदी अरब ने तेल के मुआहदे की बहाली पर भी मस्बत जवाब नहीं दिया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों से तबाही। पाक फौज के जवान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। मुख्तलिफ हादसात में 2 खातीन और बच्चे समेत 9 अफराद जाँ बहक। 142 मकानात, 3 पुल और 1 डैम सैलाबी रेले की नजर। सैलाब में फंसे मुसाफिरों के लिए शटल ट्रेन सर्विस का आगाज। तेज बारिश के बाद लाहौर भी डूब गया। कई इलाके पानी पानी, सड़कें तालाब बन गईं। बासा की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर की मरकजी सब्जी मंडी तालाब का मंजर पेश करती रही। बारिश के बाइस रास्ते बंद होने से सब्जियों के ट्रक मंडी तक ना पहुंच सके। सब्जी मंडी में जगह जगह पानी और कीचड़। आड़तियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दूसरे शहरों से आने वाली सब्जी ट्रकों में पड़ी खराब होने का खदशा। मैं क्यों जुलूस के साथ जाऊं? मुझे क्या ज़रूरत है जुलूस के साथ जाने के लिए? मैं पर्सनली जाके पेश हूँगा और अपनी सफाई दूंगा। वहाँ जो कानून के मुताबिक होगा वो होगा। मेरे वजीर मेरे साथी हैं, अपनी वजारतें चलाते हैं। मैं आपके सामने हूँ, जो पूछना है पूछ लें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फयाज़ुल हसन चौहान के मशवरे पर वजाहत दे दी। बोले, नैब में जुलूस के साथ नहीं जाऊंगा, जाती हैसियत में पेश होकर सफाई दूंगा। पंजाब की तरक्की न चाहने वाले मेरी तब्दीली की बातें करते हैं। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात। FIA ने अफगानिस्तान से तफसीलात मांग ली। दफ्तर खारजा को मुरासला जारी। माली साल 2014-15 और 2019-20 में चीनी की बरामद की तफसीलात मांगी गई हैं। तमाम तफसीलात अफगानिस्तान एम्बेसी के जरिए मंगवाई गई हैं। सिंध हुकूमत का ज़ियाउर रहमान की खदमात विफाक को वापस करने से इनकार। फजलुर रहमान के भाई को बतौर DC सेंट्रल काम जारी रखने की हिदायत। सिंध हुकूमत ने विफाक की हिदायत के बावजूद ज़ियाउर रहमान को रिलीज नहीं किया। पाक लेन रेफरेंस। साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की। साबिक सदर का सेहत जुर्म से इनकार। कहा, 18वीं तरमीम दी, इसलिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जस्टिस काजी फायज की अहलिया तीसरी बार FBR में पेश।
दूसरे शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। जराये ने बताया सरीना ईसा ने लंदन में जायदाद के जराये आमदन की तफसील से वजाहत की। जुडिशल काउंसिल मामले से जस्टिस काजी फाइज के ताल्लुक होने या न होने का जायजा लेगी। अफगान सदर अशरफ गनी ने 400 तालिबान कैदियों की रिहाई के फरमान पर दस्तखत कर दिए। तवील अरसे से रुके अमन मुज़ाकरात शुरू होने की राह हमवार होगी। पहले टेस्ट में नाकामी के बाद अफसुर्दा जरूर है, नाउम्मीद नहीं। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक सीरीज में वापसी के लिए पुरज़्म। कहा दबाव में बेहतर खेल पेश करने की जरूरत है। यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियां। शहर शहर सब जलाली परचमों की बहार, झंडियों से गलियां मोहल्ले सज गए। बच्चों ने बैजेस लगा लिए। परचम, बैजेस, सब जलाली टी शर्ट्स और कैप्स स्टॉल्स पर दस्तयाब, खरीदारों का रश। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,950 रुपये 78 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 95 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फेल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।